सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। यीशु की ओर परिवर्तित होना उस व्यक्ति की तरह है जो जमीन से बहुत ऊंचाई पर एक रेखा पर चलता है और फिर नीचे एक सुरक्षा जाल बिछाने का निर्णय लेता है। उस जाल के बिना नीचे गिरना एक आपदा होगी। फिसलने और नीचे गिरने पर वो व्यक्ति घायल नहीं होगा, व्यक्ति जाल के कारण बच जाएगा और वो तो केवल फिर से उठ खड़े होने और फिर से शुरू होने की ही बात है। यीशु बहुत सुरक्षा जाल है और उस जाल की शक्ति कोई भी नहीं तोड़ सकता। रम्या अध्याय 8 वचन 1 में लिखा है, इस प्रकार अब उनके लिए जो यीशु मसीह में स्थित है कोई दंड नहीं है। लेकिन यीशु के बिना एक व्यक्ति का किया हुआ हर एक पाप और गलती की गिनती जिस दिन परमेश्वर सभी मानव जाति का न्याय करेंगे, उस ईश्वरीय निर्णय के दिन की जाएगी। बाइबल के अनुसार इसका परिणाम ये होगा कि आप परमेश्वर का प्रेम और उनके राज्य से सनातन रूप से अलग हो जाओगे। मत्ती अध्याय 12 वचन 36 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। और इब्रानिया अध्याय 4 वचन 13 में लिखा है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मसीही बनने का आपका निर्णय आप प्रार्थना के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बात करना है, वो आपको जानते हैं। आप प्रार्थना ऐसे कर सकते हैं, प्रिय प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन में की हुई गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहा हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे अपने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए सूली पर चढ़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। दया करके मेरे जीवन में आए और अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए और मेरे साथ हमेशा रहिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन। क्या ये प्रार्थना आपके हृदय की गहराई से निकलती है? अगर हाँ, तो हम आपको प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और यीशु के वचन के अनुसार वो आपके जीवन में आएंगे। परमेश्वर को आपसे क्या चाहिए? यीशु के बलिदान के द्वारा उन्होंने अपने आप को ही एक मुक्त उपहार के रूप में तुम्हें सौंपा है। लेकिन परमेश्वर की ये भी इच्छा है कि जो मसीह बन गया वो गलत से दूर होकर और ज़्यादा से ज़्यादा यीशु की तरह बनकर सुधार करते हुए प्रगति करे, न्याय संगत और बचाए जाने के उद्देश्य के लिए नहीं, क्योंकि आप उस चीज़ को खुद से प्राप्त नहीं कर सकते हैं और एक मसीह के रूप में आपको पहले से ही ये एक मुक्त उपहार के रूप में दिया गया है। लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर और यीशु की कृपा से बच गए हैं, जिन्होंने आपको उस समय बचाया था जब आप इसके लायक नहीं थे। प्रगति करने के लिए एक मसीह होने के नाते आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे जाएंगे और कभी कभी 2 कदम पीछे जाकर 1 कदम आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा यीशु के निकट रहना और उनसे कुछ भी छिपाने की कभी कोशिश ना करना। अगर आपने कोई बात की है जो आपको गलत लगती है तो वो कबूल करें और उनसे क्षमा मांगे। यीशु आपके सुरक्षा जाल होंगे और जब तक आप जीवित हैं आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम आपको ये सलाह देते हैं कि अपने स्थानीय क्षेत्र में आप भी एक अच्छे मसीही चर्च का हिस्सा बने, अन्य मसीहियों के साथ साहचर्य बनाए और परमेश्वर का वचन, भोज आदि साझा करें। जैसे बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 38 में, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।